हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिक्स ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर्स के ईयर 2016 में दो एग्जाम हुए थे। सो दिस इज फॉर सेकेंड एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज फॉर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 4 वोल्ट। तो कलेक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो उसको हम लोग पहले नोट करेंगे। फॉर दिस कलेक्टर क्या क्या दिया है। रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम, वोल्टेज है 4। तो हम लोग इससे करंट निकाल सकते हैं। तो करंट विल कम 4/2K। सो ये आ गया 2 मिली एम्पियर। नेक्स्ट, इफ करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज 100, सो हमारे लिए अब बेस का इंफॉर्मेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेस के लिए वी कैन कैलकुलेट करंट हो जाएगा IC, कलेक्टर का जो करंट था, डिवाइड बाय 100। सो ये आ जाएगा 2/100 मिली एम्पियर। सो बेस का करंट आराम से आप निकाल सकते हैं IC/बीटा करके। द बेस रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बेस का रेजिस्टेंस दिया गया है 1 किलो ओम और आपसे वोल्टेज पूछा गया है। तो वोल्टेज वी नो I इंटू R। तो I हो गया 2/100 मिली और 1K। तो K और मिली कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2/100 वोल्ट। इसे हम लोग लिख सकते हैं 20 मिली वोल्ट। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 20 मिली वोल्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स connected as shown in figure. The current flowing through the R1 will be, तो R1 रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा ये निकालने को कहा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, सो करंट विल ट्राई टू फ्लो लाइक दिस, बट फ्रॉम दिस डायोड इट विल नॉट फ्लो। क्यों? क्योंकि ये डायोड जो है रिवर्स बाइस्ड है, पर ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो इससे करंट फ्लो करेगा। सो दिस डायोड जो कि रिवर्स बायस्ड डायोड होता है, ये इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे, यानी ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और जो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है, इसको हम लोग कंप्लीट वायर कंडक्टर की तरह कंसीडर करेंगे। तो हमारे लिए नया सर्किट जो बन जाएगा, दैट विल बी लाइक दिस। ये वाला जो डायोड था यहाँ का, ये गायब हो गया। सो ये 2 ओम एंड दिस इज 2 ओम। ओके, सो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ गया 4 ओम्स। सो उन्होंने करंट पूछा है, करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ लगा देंगे, V/R। V इज गिवन 10 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज गिवन 4 ओम्स। सो इट विल कम 2.5 एम्पियर्स। सो ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द आउटपुट Y इन द फॉलोइंग सर्किट। तो एक सर्किट दिया गया है, इसका आउटपुट पूछा गया है जब तीनों के तीनों केसेस में 0 सप्लाई किया जाए और तीनों के तीनों केसेस में 1 सप्लाई किया जाए। सो एक एक करके दोनों केसेस को हम लोग कंसिडर करते हैं। पहले 0। सो अगर आप यहाँ से 0 सप्लाई करते हैं, यहाँ से 0 सप्लाई करते हैं, यहाँ से 0 सप्लाई करते हैं, दिस इज एंड गेट। 0 0 का एंड 0 ही होगा एंड दिस 0 विल डायरेक्टली कम हियर। दिस इज नैंड गेट, आगे एक नॉट भी लगा हुआ है, तो 0 0 का आउटपुट 1 हो जाएगा। ओके, सो इन फर्स्ट केस जब हम 0 का इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट 1 आता है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये दोनों में फर्स्ट आउटपुट 0 दिया गया है, जो कि गलत होगा। अब बात करते हैं 1 सप्लाई पे। यहाँ हमने 1 दिया, यहाँ भी 1 दिया और यहाँ भी 1 दिया। एंड गेट है, सो आउटपुट 1 होगा और यहाँ भी 1 ही आएगा। 1 1, दिस इज नैंड गेट। नैंड गेट में 1 और 1 इनपुट होने पे आउटपुट 0 होता है। आपको एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, इन सभी चीज़ों का इनपुट के बेस पे आउटपुट क्या होगा ये आपको याद रहना चाहिए। सो फॉर
111 इनपुट, आउटपुट जो है हमारा 0 होना चाहिए। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, सो ये भी गलत हो गया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया सी। फर्स्ट केस में 1 आया था और सेकेंड केस में, फर्स्ट केस में 1 आया था और सेकेंड केस में 0 आया। सो 1 एंड 0 ऑप्शन सी में है। ओके, that's all for this NEET second exam for 2016. In next tutorial we will cover the NEET first exam in 2016, same chapter, semiconductor. Okay, thank you.